हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए भौतिकी के प्रश्न बैंक के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें। ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 12 का एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट है फिजिक्स का। ये जो टॉपिक्स हैं जो कि डिलीटेड टॉपिक हैं, जो हटा दिए गए हैं, ये मैंने वीडियो आपको पहले प्रोवाइड करवा दिया था। इसमें डिलीटेड टॉपिक हटाए गए हैं। इसके आईएमपी क्वेश्चन इस प्रश्न बैंक में है। यदि आप इस प्रश्न बैंक को करते हैं तो इसमें से लगभग 80% आने के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर आप पूरी तरह से केवल प्रश्न बैंक पर डिपेंड ना रहें। कुछ और भी क्वेश्चन जो कि आईएमपी हैं, जो कि पिछले 3 साल के पेपर्स में आए हुए हैं, 6 मंथली पेपर में आए हैं और जो आपके रिवीजन टेस्ट में आए हैं, वो क्वेश्चन भी आप तैयार करें। आइए अब देखते हैं क्लास 12 भौतिक शास्त्र यूनिट 1 के जो ऑब्जेक्टिव हैं। तो आप देख सकते हैं, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है कितना होता है 1/ε0 गुना, ये क्या है, गॉस का थ्योरम है ये। इसके बाद आता है ε0 का मात्रक क्या है। तो आप देख सकते हैं ε0 विद्युतशीलता होती है, जो कि इसे परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये है c² मतलब कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 मीटर। तो इसके बाद आता है बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। यहाँ पे फॉर ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E ये होता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आवेश का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज AT, इसका विमीय सूत्र होता है AT। इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत आवेश के गुण लिखिए, कूलाम का नियम लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। बट इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कुछ सालों में आए नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 4 है, ये बहुत सालों से नहीं आ रहा है, तो आप इसको तैयार नहीं करें। बाकी ये जो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, गॉस का थ्योरम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको आप ज़रूर तैयार करें। और इसके अलावा जो इस चैप्टर में से रिवीजन टेस्ट में और 6 मंथली पेपर में आया है वो क्वेश्चन, और जो पिछले 3 साल तक के पेपर में आए वो क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें आप, जिससे आपका 100% रिजल्ट बन सकता है। इसके बाद आता है अध्याय 2। इसमें आप देख सकते हैं विद्युत विभव का मात्रक, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का जो यूनिट है वो है वोल्ट। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज़ 0। आप देख सकते हैं 0। गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर 4πε0r। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको ये PDF ये वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब मैं सबको आपको बताता जाऊंगा, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके पास जो फ़ोटोकॉपी है आपके प्रश्न बैंक की, उसमें आप टिक करते जाइए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हैं अध्याय 3 के धारा विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है यूनिट 2, उसके ऑब्जेक्टिव हैं किसी चालक में विद्युत प्रवाह, जो करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, वो किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत इन्फिनिट होती है, ठीक है।
इसके बाद आता है दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है तो प्रतिरोध में क्या समान रहता है। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए तो उसमें धारा जो रहती है वो एक समान रहती है, करंट का जो फ्लो होता है वो इक्वल रहता है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना कर दें, इफ़ लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 2 times देन द रेजिस्टेंस इज़ 4 times, 4 गुना हो जाएगा। तो आप इनको फिल कर सकते हैं। विभव प्रवणता इसका जो मात्रक है यूनिट है वोल्ट प्रति मीटर होता है। पोटेंशियोमिटी का जो मात्रक है। इसके बाद आप देख सकते हैं विभव मापी की संतुलित स्थिति में प्रतिरोध। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी जो प्रश्न बैंक है उसमें निशान लगा सकते हैं आप। यहाँ पे ये आता है यूनिट 3 जिसमें एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। जो मूविंग चार्ज होता है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इसके बाद ये आता है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी जो प्रश्न बैंक है उसमें निशान लगाएं। लॉरेंज फोर्स इन्फिनिट, ये मैंने सभी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो आप इसको फिल करें अपनी अपनी कॉपियों में। ये यहाँ पे 1 का जो आंसर होगा वो ये होगा टी टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण AM², इसका ये दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर वाला, तो ये होगा AM²। यहाँ पे ये सेकंड नंबर का है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है यहाँ पे। इसके बाद आता है यूनिट 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किससे इंडिपेंडेंट होता है, समय जो टाइम रहता है उस पर डिपेंड नहीं करता EMF। इसके बाद ये आते हैं कुछ IMP क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी जो प्रश्न बैंक है उसमें निशान लगा सकते हैं। भंवर धाराएं एडी करेंट्स बोलते हैं इसको, विद्युत वाहक बल EMF, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो जनरेटर होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ये बिल्कुल सही निशान लगे हुए हैं तो आप अपनी प्रश्न बैंक में लगा सकते हैं। यूनिट 5 में से 4 नंबर के 2 आएंगे, 2 नंबर के, और बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसमें से सभी क्वेश्चन मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है तो आप अपनी प्रश्न बैंक में निशान लगाएं। और मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्न बैंक के क्वेश्चन के अलावा आपको 6 मंथली पेपर के सभी क्वेश्चन तैयार करना है और रिवीजन टेस्ट के और पिछले 3 साल तक के पेपर्स के सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, जिससे आपको 100% नंबर लाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये कार्यफलन वर्क फंक्शन होता है। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में व्यक्त करना है हमें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना है हमें जूल में, तो 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यूनिट 8 के ऑब्जेक्टिव हैं ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।